लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजित पवार के दो बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। आपने देखा कितने भावुक होते हुए नजर आए। हालांकि जो उनकी पत्नी है सुमित्रा पवार, वो भी काफी भावुक नजर आई। जो उनकी चचेरी बहन है सुप्रिया सुले, उन्हें संभालती हुई नजर आई। कई तस्वीरें देखी आपने। सुविताते शरीराणि मातुरुपस्थावत
तस्वीरें आपको हम दिखा रही हैं। अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हुए, उनके दोनों बेटों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, पार्थ पवार और जय पवार। तस्वीरें हमने आपको दिखाई और किस तरीके से जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं, नारे लगाते हुए नजर आए और अभी भी उनकी तरफ से इसी तरीके से नारे भी लगाए जा रहे हैं। अंतिम दर्शन करने के लिए हुजूम उमड़ा हुआ है। तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। पुणे जिले के बारामती विद्या प्रतिष्ठान मैदान में इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मुखाग्नि दी गई है। अजीत पवार के दोनों बेटों ने मुखाग्नि दी, पार्थ पवार ने और जय पवार ने। बारामती से लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और पूरे राज्य के सम्मान के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को अंतिम विदाई और अंतिम संस्कार। तो जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया के हिसाब से राज्य के सम्मान के साथ अजीत पवार को अंतिम संस्कार के बाद ये अंतिम विदाई। राज्य के सम्मान के साथ अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनके दोनों बेटों ने अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है वो की और उसके बाद अब ये राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नम आंखों से अंतिम विदाई देने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शांततेत आपण उभं राहावं, सगळ्यांना नम्र विनंती। ही अखेरची मानवंदना, आपल्या लाडक्या नेत्याला अखेरची सलामी आपण सर्वांनी दिलेली आहे। जिथे आहात तिथे जागेवरूनच आपण अंत्यदर्शन घेऊन मागच्या गेटने हळूहळू बाहेर पडणार आहात। माझी विनंती आहे, पुढे येण्याचा प्रयत्न प्लीज आपण करू नका। सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे। नद्यानो देशानामे वस्याशु कुबेराः प्रप्रदातारन्दारि ऊर्जन्नो देहित्वे पादे चातुखपादे। पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न कृपया कोणी करू नका। सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। मागच्या बाजूला शरणो देवीराः रक्षातो कामतत्मना। मागच्या बाजूला गेट आहे, त्या मागच्याच बाजूने हळूहळू आपण बाहेर पडूया। बाहेर प्रचंड गर्दी आहे, खूप गर्दी आहे। हळूहळू मागच्या बाजूने बाहेर पडा। सर्वांना नम्रपूर्वक आवाहन करण्यात येत आहे, पुढे येण्याचा प्रयत्न आपण करू नका। पोलीस विभागाला सहकार्य करूया। मला माहिती आहे या जागेवरून आपले पाय निघायला तयार नाहीये। आपल्या सगळ्यांचं अतोनात न भरून येणारं नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे। देखिए, आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर काफी संख्या में लोग अजीत पवार के अंतिम संस्कार में पहुंचे। तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्यार उनके कार्यकर्ताओं में, उनके लोगों में। तो पंचतत्व में विलीन हुए अजीत पवार, उनके अंतिम संस्कार के लिए लोग यहां पर पहुंचे। अंतिम दर्शन करने के लिए हुजूम उमड़ा। उनके दोनों बेटों ने उन्हें मुखाग्नि दी और उन्हें अंतिम विदाई दी। नम आंखों से अंतिम विदाई देते हुए सभी लोग यहाँ पर नजर आए, चाहे वो बड़े राजनेता हों, चाहे उनका परिवार हो, चाहे उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे।
बारामती से ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मोठं गेट आहे, तिथून हळूहळू बाहेर पडूया. एक अपूर्णीय क्षति इसको कहा जाएगा, जिसको कभी शायद ही पूरा किया जा सके। त्या त्या ठिकाणी स्क्रीन आहे, त्यामुळे काफी लंबा राजनीतिक सफर रहा अजीत पवार का। 20 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति के सफर की शुरुआत की थी और यहाँ तक पहुंचे, इतना बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया। 6 बार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो, और इत्तेफाक कहा जाए कि इस बार भी वो प्रचार प्रसार करने जा रहे थे, उस प्लेन में मौजूद थे जो उनका प्लेन क्रैश हुआ। लोगों को शायद ही ये उम्मीद रही होगी कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जो हुआ वो सभी के सामने है और आज नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी है। उनके परिवार के साथ उनके कार्यकर्ता भी खड़े रहे, बड़े नेता खड़े रहे। जो लोगों के मन में उनके लिए प्यार है, अजीत पवार के लिए प्यार है, वो प्यार साफ झलकता हुआ नजर आया। कल से अब तक तमाम ऐसे विजुअल्स सामने आए हैं जिससे लोगों को काफ़ी तकलीफ पहुंची है, काफ़ी भावुक लोग हुए हैं उन विजुअल्स को देखने के बाद, उन वीडियोस को देखने के बाद। और वाकई इस तरीके से किसी का अचानक से चले जाना, ऐसे हादसे के बाद, ये बहुत लंबे समय तक के लिए लोगों के दिलों में घाव छोड़ जाता है। उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले, उनका परिवार, पूरे देश के लोग, बड़े राजनेता उन्हें याद ज़रूर करेंगे, लेकिन शायद ही इस हादसे को वो भूल पाएंगे जो कल हुआ। प्रशासनाला सूचना आहे, सर्व गेट ओपन करा, सर्व गेट ओपन करा, सर्व गेट मधून मागणी करा.